वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। आज हम दिन भर मार्केट में क्या हुआ उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज मार्केट मूव जो था वो फियर से हटके प्रॉपरली ग्रीड की तरफ था। वैसे तो कल भी मार्केट ग्रीड की तरफ था और आज भी मार्केट ग्रीड की तरफ था। अब ग्रीड से आप समझ गए होंगे कि मार्केट आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। सब कुछ बहुत ग्रीन में आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप, आईटी, सारे सेक्टर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आज मार्केट में दी है। मार्केट में अच्छी खासी खरीद बिक्री हुई है। हम कल बात कर रहे थे कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप जो हैं वो निफ्टी 50 से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मगर आज देखने को ये मिला कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप से भी ज़्यादा तेज निफ्टी 50 बढ़ रहा है। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी कल नेगेटिव में था, मगर आज पॉजिटिव में निफ्टी आईटी भी दिखा। तो ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो मार्केट बुल रन की तरफ था, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। अब हम डिस्कस करते हैं हीट मैप को। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रिकल्स, पावर, केमिकल्स, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनमें सब स्टॉक्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जो आप डार्क ग्रीन में देख रहे हो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मगर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैप यहाँ पर आपको डार्क रेड में देख रहे हैं, यानी कि ये स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में आप एंट्री लो तो देखो कि लाइट पिंक में मोस्टली स्टॉक्स हैं, यानी आज इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा सेक्टर डामाडोल था। अब इसका हम रीज़न डिटेल में जानेंगे कि आखिर में क्या रीजंस थे कि आज इतने अच्छे मार्केट में भी ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आज की न्यूज़ को। अडानी इंटरप्राइजेस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, यानी कि उनका एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। अडानी की होली ओन सब्सिडरी कच्छ कॉपर लिमिटेड ने प्रणीता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया है। इस नए कंपनी प्रणीता इको केबल्स लिमिटेड में केसीएल का 50% स्टेक होगा। ये अनाउंसमेंट 19 मार्च यानी कि कल की गई और कल इस अनाउंसमेंट की गई और कल ही इन्हें अप्रूवल भी मिल गया था, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा कह सकते हैं कि अप डाउन हुआ है। इसको हम आगे जानेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो जॉइंट वेंचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक केबल और इको फ्रेंडली वायरिंग सॉल्यूशंस का मार्केट ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है और अडानी का यह मूव उसी फ्यूचर डिमांड को टारगेट कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तब कह सकते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेज और कच्छ कॉपर लिमिटेड का शेयर्स पे इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये आज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो सेक्टर केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैप पे नेगेटिव में दिख रहे थे, इस सेक्टर पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी और समझते हैं। अब यहाँ पर केईआई पॉलीकैप शेयर्स का 15% डाउन हुआ है। वैसे जो वायर्स केबल्स इंडस्ट्रीज में शेयर्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, और भी शेयर्स थे जिन पे इम्पैक्ट पड़ा है वो गिरे हैं, मगर केईआई पॉलीकैप 15% यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पर अडानी का ये जो इस मार्केट में जो एंट्री था वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डाला है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 25 फरवरी को अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंस किया था कि वो 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, यानी कि वो भी अब वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में आएगा। अब यहाँ पर अल्ट्राटेक भी
यहाँ पर यानी बिरला ग्रुप का जो अल्ट्राटेक है वो भी वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में एंट्री लिया। आज अडानी का भी जो कच्छ कॉपर लिमिटेड है वो भी एंट्री ले रहा है, न्यूज़ आई है। तो अब ये जो सेक्टर्स हैं ये बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं। अडानी और बिरला के आने से एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं जैसे पॉलीकैब, केईआई, अब इसमें इनका क्या है कि ये बहुत बड़े जाइंट्स के साथ कंपटीशन करेंगे, यानी बिरला ग्रुप जैसे बड़े नाम अडानी के साथ इनको कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। अब इनके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। मार्केट एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि प्राइस वॉर्स, मार्केट शेयर लॉस और ऑपरेशनल चैलेंजेस अब यहाँ पर इस सेक्टर में फेस करना पड़ेगा इन कंपनीज को। तो ये ओवरऑल रीज़न था कि आज इलेक्ट्रिकल जो सेक्टर था वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आगे लॉन्ग टर्म में देखने वाली बात ये है कि पॉलीकैब, केईआई कैसा अब या इन बड़े ग्रुप्स के साथ कॉम्पिटिट करते हैं, और ये जो नए आ रहे हैं प्लेयर्स क्या ये इनको मात दे पाते हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कह सकते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए काफ़ी कुछ है। इनके पास R&D टीम भी बहुत स्ट्रांग होगी, बट ये जो केईआई, पॉलीकैब है ये बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत कंपटीशन अब बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम पॉलीकैब, केईआई और हेवेल्स इनके स्टॉक्स की बात करें कि आज कैसे मार्केट में ये क्या परफॉर्मेंस दिए हैं, तो आप देखोगे पॉलीकैब -8.32% गिर गया, केईआई -13.90% गिरा, हेवेल्स -3.79, RR केबल -1.83, फिन केबल्स -4। तो इनका आज मार्केट में इतना ज़्यादा ये गिरे हैं एक अनाउंसमेंट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब ये जो पॉलीकैब में 14, केईआई 10, हेवेल्स 9, फिन केबल्स 10, ये सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इन कंपनीज के। इसको हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल है और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सब कुछ हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे प्राइस चार्ट देख रहे होगे। ये पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, केईआई इंडस्ट्रीज का, फिनोलॉक्स केबल्स के ये प्राइस चार्ट है। अब 5 साल के प्राइस चार्ट में आप देखोगे कि ये जो मार्केट गिरा है, इतना मार्केट गिरने के बाद भी इनके रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो कितने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हैं। 604 ये पॉलीकैब का है, हेवेल्स का भी अच्छा खासा रिटर्न है 189, केईआई 1177। आप समझ रहे हो केईआई का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्न है। फिनोलॉक्स का 331.53, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हैं इनके। और आप देख रहे थे कि पिछले कई महीनों से मार्केट कितना गिरा था, बहुतों के रिटर्न्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, बट ये आप जो केबल्स देख रहे हो पॉलीकैब, इनकी स्ट्रॉन्ग, इतने मार्केट गिरने पे भी कितने स्ट्रॉन्ग है। चार्ट्स में भी आप देख रहे होगे कि वॉलेटिलिटी है, लेकिन काफ़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। ये चार्ट से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ये 5 साल का चार्ट है ओवरऑल। अब हम जानते हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इस सेक्टर में क्यों आ रही हैं, आखिर रीज़न क्या है। इतने बड़े बड़े नाम, हर एक महीने बाद हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि ये अडानी आ रहा है, बिरला आ रहा है, आगे न जाने कौन और भी एंट्री करेगा। ये आखिर में क्यों आ रहे हैं, अब इसको जानने की है। क्या ये एक गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन्हें दिख रही है, या सिर्फ मार्केट को डिस्टर्ब करने का एक नया तरीका हो सकता है। तो आज हम ओवरऑल ये सब कुछ जानेंगे। अगर हम हाई प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वायर और केबल इंडस्ट्री में एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास होता है, जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अट्रैक्टिव है। हाई मार्जिन का मतलब ये है कि कंपनीज कम रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। तो यहाँ पर जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पर जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे पॉलीकैब और केईआई, हेवेल्स, फिन केबल्स, ये जो आज हम डिस्कस कर रहे थे हाई प्रॉफिट मार्जिन का,
ये मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आप देख सकते हो कि 10% मार्जिन बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में माना जाता है। तो पॉलीकैब के 14 है, केईआई के 10 हैं, हैवेल्स के 9 है, फिनकेबल, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स हैं। अब तो ये ओवरऑल इनके हाई प्रॉफिट मार्जिन्स थे। अगर करंट इंफ्रा चेन साइकिल कंपटीशन की बात करें तो अडानी और अल्ट्राटेक जैसे जाइंट्स कंस्ट्रक्शन और सीमेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक लीडिंग प्लेयर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल में वायर्स और केबल्स लास्ट स्टेज का हिस्सा होता है, जो कि इन कंपनीज की एग्जिस्टिंग बिजनेस को परफेक्टली कंप्लीट करता है। तो अब अगर अडानी और अल्ट्राटेक अगर इसमें घुसते हैं तो ये पूरा साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो ये भी एक रीजन है इनका इस सेक्टर में आने का। अब एफएमसीजी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वायर्स की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है। अब एफएमसीजी या इलेक्ट्रॉनिक्स को कह सकते हैं कि इनकी ज़्यादा सेल्फ लाइफ नहीं होती है, लेकिन वायर्स की सेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। तो ये सिर्फ मेटल और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन होता है जो डेप्रिशिएट नहीं होता है, इसलिए कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस का रिस्क नहीं होता है। अब नो मोट इन दिस सेक्टर में, अब मोट का मतलब पहले समझते हैं। मोट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो इस इंडस्ट्री में कम है। वायर बनाने का कोई रॉकेट साइंस तो होता नहीं है, तो इसमें हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर या R&D की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब नए प्लेयर्स आसानी से एंटर कर सकते हैं और फेलियर होने पर भी ज़्यादा नुकसान इनको नहीं होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न है कि नए प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स आप ये बताओ हमें कि क्या पॉलीकैब और केईआई जैसे जो प्लेयर्स हैं, अडानी और अल्ट्राटेक जैसी एंट्री होने पे क्या ये पिट जाएंगे मार्केट में, या ये भी बहुत अच्छी पुराने प्लेयर्स की तरह अपने नए रिसर्च के साथ इनको कॉम्पिटिट करेंगे? आप हमें कमेंट्स में बनाओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।